फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो लूसेंट पब्लिकेशन के द्वारा जो सामान्य विज्ञान जो है उसी के बारे में डिस्कस करते हुए आज हम लोग रसायन विज्ञान के प्रश्न को कवर करेंगे। ये जो वीडियो जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। ये वीडियो जो होगा वो टोटल जो प्रश्नों की संख्या जो है इसमें वो 672 प्रश्न है। इस वीडियो में हम लोग 100 प्रश्न को कवर करेंगे। ये पार्ट 1 वीडियो है। अगर पूरा फिजिक्स एक ही वीडियो में समाप्त किया जा चुका है, नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट से जाकर अवश्य देख लीजिएगा। बिहार पुलिस 2023 के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न को कवर करेंगे। ये सभी प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक जो है वो एंटोनी लेबोजियर को माना जाता है। यानी राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसका पीडीएफ जो चाहिए उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जाकर ले लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या जो है वो कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 5 है। फर्स्ट है ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, और 3 नंबर गैसीय अवस्था, और चौथा जो है वो प्लाज्मा अवस्था, और 5वां जो है वो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिस पर अभी काम किया जा रहा है। 3 नंबर प्रश्न को कवर कर लीजिए। अगर आपको प्रश्न का आंसर जो पता है वो कमेंट बॉक्स में करते चलिए। सामान्यतः द्रव की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में डैश अवस्था शामिल नहीं होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से कोलाइडियल, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब जो है ये शामिल होती है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। डैश पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैसों को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा बोस आइंस्टाइन घनीभूत, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। विज्ञान के संदर्भ में कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसकी संरचना जो है वो नियत रहती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं साइंस के, वो सभी प्रश्न जो है वो इसी बुक से पूछे जाते हैं। ये बुक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है आपके एग्जाम के लिए। इस बुक को अगर कर लेते हैं, इसमें प्रश्नों की संख्या जो है 672 है। इस वीडियो में हम लोग 100 प्रश्नों को कवर करेंगे। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 5 नंबर प्रश्न को कवर कर लिए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लेते हैं। 6 नंबर सवाल, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा यहाँ से 6 नंबर सवाल का सी ऑप्शन, पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। पानी का सूत्र जो होता है H2O होता है, ये सभी लोग को पता होगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। हवा एक डैश है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोनों, यानी तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर सवाल का सी ऑप्शन हाइड्रोजन के साथ। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा कणाद ने कहा था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। 10 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट जो है वो मिश्रण नहीं है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर सवाल का हो जाएगा NH3, यानी अमोनिया, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से जॉन डाल्टन ने प्रस्तावित किया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। किसी परमाणु के लिए 13 नंबर सवाल, किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन जे थॉमसन के द्वारा जो है वो दिया गया था। जे थॉमसन जो है वो इलेक्ट्रॉन के खोज करता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। 14 नंबर सवाल को डिस्कस कर लीजिए। यहाँ से हम लोग 14 नंबर प्रश्न को कवर कर लीजिए। यहाँ से दिया गया है एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और तथा इलेक्ट्रॉन, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, द्रव्यमान संख्या जो है वो किसका योग है। ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हो जाएगा यहाँ से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो ये अभी मैंने बताया था, राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन जे थॉम्सन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन क्या है। राइट आंसर हो जाएगा नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो नकारात्मक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, जिन एक परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कण से विपरीत गुण पाए जाते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से प्रतिकरण के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से पॉजिट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, 21 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। यहाँ से दिया गया है, किसी पदार्थ में मुक्त डैश की उपस्थिति उसे विद्युत की सुचालक बनाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, न्यूट्रॉन की खोज जो है वो किसने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, कण बोसॉन नाम का संबंध जो है वो किस नाम से है। तो राइट आंसर हो जाएगा एस एन बोस, यानी ऑप्शन हो जाएगा यानी एस चंद्रशेखर बोस, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान रहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, 25 नंबर सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा, किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो सदैव समान होगी। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, यहाँ से दे दिया गया है 26 नंबर सवाल, किसी परमाणु की परमाणविक संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या का, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा परमाणु क्रमांक, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, 28 नंबर सवाल दिया गया है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में सबसे अधिक है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, क्लोरीन की परमाणु संख्या। क्लोरीन की परमाणु संख्या जो है वो 17 होती है, और फास्फोरस की परमाणु संख्या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कितनी होती है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या नियॉन की तुलना में अधिक है। तो राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम की जो परमाणु संख्या होती है वो 12 होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नियॉन की जो परमाणु संख्या होती है 10 होती है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना में सबसे अधिक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से कोबाल्ट की, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक है। तो राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम की जो परमाणु संख्या होती है वो 19 होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या जो है वो मैग्नीशियम की तुलना में अधिक है। राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम की, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, ऋण आवेशित परमाणु ऋणायन में प्रोटॉनों की संख्या क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा तत्वों के परमाणु क्रमांक से कम होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, किसी तत्व का एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 एवं परमाणविक संख्या 11 है उसमें होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन और 11 इलेक्ट्रॉन, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 10 होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं, इसकी द्रव्यमान संख्या 12 होती है। कार्बन के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन हो गए? तो 12 में से 6 घटा लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 6, यानी राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। 37 नंबर प्रश्न को डिस्कस कर लेते हैं। Fe यानी लोहा के न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन होते हैं। Fe2+ आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 24, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। 38 नंबर सवाल। निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग के द्रवी प्रकृति पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन में, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। 39 नंबर प्रश्न को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से दिया गया 39 नंबर प्रश्न को कवर कर लीजिए। 39 नंबर प्रश्न देख लीजिए। यहाँ से दिया गया है कितने प्रकार की क्वांटम संख्या होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये बिहार एसएससी 2016 का प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा 4 प्रकार की, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। चक्रण क्वांटम संख्या में कितने मान संभव है? तो राइट आंसर हो जाएगा 2 मान, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा समस्थानिक कहलाते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। यहाँ से दिया गया है 2 परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या जो है वो भिन्न हो। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन से समस्थानिकों तथा समभारिकों के संबंध में सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा न तो एक और न ही 2, यानी ऑप्शन हो जाएगा ये दोनों कथन जो है वो गलत है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, उनके नाभिक में न्यूट्रॉन को अलग अलग संख्या। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। 45 नंबर सवाल। समान तत्व के सभी आइसोटॉप में क्या होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एक जैसी परमाणविक क्रमांक किंतु भिन्न भिन्न परमाणविक संहति, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आइसोटॉप कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। आइसोटॉप्स के रासायनिक गुण है, तो राइट आंसर हो जाएगा समान होने के चाहिए, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ट्राइटियम कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। 49 नंबर सवाल। समभारिकों में डैश होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा समान भार संख्या किंतु विभिन्न परमाणु संख्या, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। 50 नंबर सवाल। यहाँ से दिया गया 50 नंबर सवाल। डैश इलेक्ट्रॉन की समान संख्या वाले परमाणु अणु या आयन होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। 2 तत्व कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20 और आर्गन परमाणु क्रमांक 18 है, दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है, ऐसे तत्वों को कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा संभारिक कहा जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थिति इलेक्ट्रॉनों की डैश कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा संयोजकता कहा जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, तत्व की सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज जो है वो किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा हेनरी बेक्यूरेल ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। रेडियो धर्मिता का यूनिट क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्यूरी, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। रेडियो धर्मिता नापी जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा गीगर मूलर काउंटर में, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। रेडियो धर्मी वस्तुओं को किससे बने
पात्र में रखना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा शीशा से बने, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 58 नंबर प्रश्न, रेडियो धर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अल्फा बीटा तथा गामा का विकिरणों का, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? ऋणात्मक आवेश जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए बीटा किरण में होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बीटा किरणों के, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए 61 नंबर प्रश्न, यहाँ से दिया गया है रेडियो धर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन द्रव्यमान या आवेश में नहीं होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा गामा किरणों के उत्सर्जन के दौरान, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए 62 नंबर सवाल, अल्फा बीटा गामा की विभेदन शक्तियाँ अपनी अवरोही क्रम में होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर में हो जाएगा गामा किरण, फिर बीटा किरण, फिर अल्फा किरण, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन जो हो जाएगा, यानी गामा किरणों की विभेदन क्षमता जो है वो बहुत ही अधिकतम होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, यहाँ से दिया गया है न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा अल्फा किरण, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, अल्फा कण में क्या होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए 65 नंबर सवाल, यहाँ से हम लोग 65 नंबर प्रश्न को कवर कर लीजिए, अल्फा पार्टिकल्स डैश में होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल हीलियम के केंद्रक के जैसे, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, यहाँ से दिया गया है अल्फा कण में 2 धनात्मक आवेश चार्ज होते हैं, इसका द्रव्यमान निम्न में से किस एक के लगभग बराबर होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हीलियम के एक परमाणु के द्रव्यमान के, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन केंद्रक न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, गामा किरणें किससे बनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंगों से, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, किसी नाभिक के गामा क्षय से क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, न तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है और न ही परमाणु क्रमांक बदलता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो सक्रिय तत्व है? राइट आंसर हो जाएगा प्लूटोनियम जो है वो रेडियो सक्रिय तत्व है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 71 नंबर प्रश्न, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्म की, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन से समस्थानिक प्रयुक्त होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा केवल C614। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, एक रेडियो एक्टिव या धर्मी पदार्थ की अर्धायु 10 दिन है, इसका अभिप्राय है यह है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए 74 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, रेडियो धर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का है, उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 140 ग्राम, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, किसी रेडियो एक्टिव सक्रिय पदार्थ रेडियम की अर्धायु 1600 वर्ष है, कितने वर्ष बाद रेडियो सक्रिय पदार्थ का 25% अंश बच जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 3200 वर्ष, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 76 नंबर प्रश्न, यहाँ से दिया गया ये जो है वो धुंधला हो चुका है। 76 नंबर प्रश्न को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, यहाँ पर साफ नहीं दिख रहा है इसलिए PDF जो है वो साफ नहीं बनाया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।